Hello everyone, hope you all are well. This side Akriti Yadav, I'm a cabin crew aspirant and this is my very first video on YouTube. So in this video, I'm going to share my first cabin crew interview experience with you all. So let's just start without any further delay. मैंने जो अपना इंटरव्यू दिया था वो मैंने लखनऊ के होटल पिनिकल में दिया था एंड गेस व्हाट, मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू पे लेट पहुंची। वो मेरी गलती नहीं थी, मेरी ट्रेन लेट थी। एक्चुअली मेरी सिटी में तो इंटरव्यू कंडक्ट होते नहीं है, तो मुझे इंटरव्यू देने के लिए लखनऊ जाना पड़ा था और मेरी ट्रेन लेट हो गई थी तो मैं वेन्यू पे लेट ही पहुंची। जैसे कि हमारे जो इंटरव्यू का टाइम था वो था 10 बजे से 1 बजे के बीच में और मैं वहां पहुंची 12 बजे। और जैसे ही मैं वेन्यू पे पहुंची और मैंने हॉल में एंटर करा, वहां इतनी सारी लड़कियां थी और सारे लोग इतने सुंदर और इतने वेल ग्रूम कि उनको देख के मैंने अपना एकदम कॉन्फिडेंस ही खो दिया। मुझे ऐसा लगा कि लोगों को सेलेक्ट तो 2-3 लोगों को ही करना है और इतनी भीड़ में वो 2-3 लोग में से मैं तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग इतने सुंदर इतने वेल ग्रूम्ड है, तो इनके सामने कोई मुझे क्यों सेलेक्ट करेगा। और मेरा मन किया कि मैं यहीं से वापस घर चली जाऊं और घर पे जाके बोल दूं कि मैंने इंटरव्यू तो दिया था बट मैं रिजेक्ट हो गई। इतना मुझे डर लग रहा था इंटरव्यू देने में। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, इतनी दूर आए हैं, इतना खर्चा किए हैं, तो इंटरव्यू तो देंगे, एक्सपीरियंस तो लेके जाएंगे। भले गलत आंसर देंगे, आंसर नहीं देंगे, बेइज्जती कराएंगे, होने दो बेइज्जती, लेकिन इंटरव्यू तो देके जाएंगे, एक्सपीरियंस तो लेके जाएंगे। फिर मैं गई अंदर, वॉशरूम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर मैं दूसरे फ्लोर पे गई, वहाँ की भी वॉशरूम में भीड़ थी। फिर मैंने कुछ देर वेट किया और मैं इतनी नर्वस थी ना कि मैं उन लोगों को बोल भी नहीं पा रही थी जो लोग वॉशरूम में थे कि आप जल्दी करके बाहर निकलिए, मुझे भी जाना है। मैं चुपचाप वहाँ पे खड़ी थी। फिर जब वॉशरूम खाली हुआ मैं गई, मैंने अपने फॉर्मल्स पहने, बाल ठीक किया, दैट्स इट। मैंने फेस वॉश तक नहीं किया लिटरली, कि मुझे लग रहा था कि मुझे तो उतना अच्छा मेकअप करने नहीं आता और मैं कितना भी ट्राई कर लूं मैं इन लोगों जितना अच्छा मेकअप तो कर नहीं पाऊंगी और इन लोगों जितनी सुंदर भी नहीं बन पाऊंगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हेयर स्टाइल बना के फॉर्मल्स पहन के और जाके हॉल में बैठ गई। फिर जब मैं हॉल में बैठी और जो भी लोग मेरे आसपास थे उनके साथ मेरी बातचीत शुरू हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बेकार में ही डर रही थी, क्योंकि वो सारे लोग मेरे ही जैसे थे। हाँ, सुंदर थे, बहुत सुंदर थे सारे लोग, मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। बट अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूँ, तो सबकी कम्युनिकेशन मेरे जैसी ही थी, सबका बिहेवियर मेरे जैसा था। सारे लोग एकदम फ्रेंडली और मज़ेदार थे। मुझे उनसे बात करके सच में बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने लगभग 3-4 घंटे वेट किया, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और जो वहाँ का मैनेजमेंट था वो तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। लाइक कई लोग ऐसे थे जो सुबह से आके वेट कर रहे हैं, उनका फर्स्ट राउंड भी नहीं हुआ। और कई लोग ऐसे थे जो लेट से आ रहे थे और अपना इंटरव्यू देके चले भी जा रहे थे। बिल्कुल भी कोई सीक्वेंस नहीं था वहाँ पे कि कौन कैसे इंटरव्यू देगा, कौन कैसे अंदर जाएगा। फिर 3-4 घंटे वेट करने के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी ना कि हमारे अंदर जो नर्वसनेस था, जो एक्साइटमेंट था इंटरव्यू को लेके, वो सब खत्म हो गया था। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी और मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे वो लोग भी बोल रहे थे कि मन नहीं कर रहा इंटरव्यू देने का, अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। क्योंकि एक तो भीड़ को देख के ऐसा लग रहा था, मैनेजमेंट भी वैसा था और हम अपने सामने लोगों को रिजेक्ट होते देख रहे थे कि अरे इतने सुंदर सुंदर लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग अंदर गए और रिजेक्ट होके वापस आ गए। फिर 2-3 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आया, तो हम उस रूम में गए। एक बहुत बड़ा सा रूम था, आई थिंक उसी रूम में सारे राउंड कंडक्ट हो रहे थे, क्योंकि इस साइड जब हम रूम में एंटर किए तो इधर एक मैम बैठी हुई थी, एचआर मैम, वो शायद थर्ड राउंड लेने के लिए बैठी हुई थी। और इधर एक मैम, सॉरी, एक लैपटॉप पे लोग अपनी कम्युनिकेशन राउंड दे रहे थे और सामने एक एचआर मैम थी और उनके बगल में हाइट और वेट मेजर करने वाला रखा हुआ था। तो मैम को जिनके जिनके वेट पे डाउट था उन्होंने उनका वेट चेक करा और जो लोग भी अंडर वेट थे उनको वहां से भेज दिया। हम लोग 10 के ग्रुप में अंदर गए थे, तो 10 में से जो भी लोग अंडर वेट थे उनको वहां से भेज दिया। फिर उनको मेरी हाइट पे डाउट था, तो मेरा उन्होंने हाइट चेक करा और मेरी हाइट ठीक थी बाय गॉड ग्रेस। उसके बाद उन्होंने हम सबको बैठाया पहले और पहले 5 लोगों का रिज्यूम कलेक्ट किया और उन 5 लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछा। फिर उन 5 को रिजेक्ट कर दिया। उन 5 ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, मैंने सबका आंसर ध्यान से सुना
पर शायद एचआर मैम को उनका आंसर पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर हम पाँचों का रिज्यूम कलेक्ट किया और हम पाँचों से भी अलग-अलग क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही बेसिक थे, लाइक टेल मी अबाउट योर फेवरेट सीज़न, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर फेवरेट टीचर। बस यही बेसिक क्वेश्चन थे, लाइक अगर आपका अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको आंसर मेमोराइज करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाके ऑन द स्पॉट अपना आंसर बना सकते हो। आप एचआर मैम से बोलो कि मुझे आप 1 मिनट का टाइम दें, मुझे अपने आंसर को फ्रेम करना है, और वो देंगी टाइम। लिटरली वो लोग चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें और वो आपको टाइम भी देंगे। और फिर जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत सिंपल थे। तो हम जो 5 लोग थे, हम पाँचों ने भी अच्छा आंसर दिया। बस एक लड़की थी जिसने थोड़ा धीरे-धीरे बोला, मतलब उनकी वॉइस थोड़ी डाउन थी, मे बी वो नर्वस थी, इस वजह से वो तेज़ नहीं बोल पा रही थी। और मुझसे उन्होंने पूछा था टेल मी अबाउट योर फेवरेट सीज़न, और ये क्वेश्चन मैं पढ़ के गई थी, इसके आंसर को मैंने एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करा था, बट मैं अच्छा आंसर नहीं दे पाई। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, मैं एक स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मैं जब भी कोई प्रेज़ेंटेशन देती थी, वाइवा देती थी, मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था ना कि जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, मैं उसे भूल ना जाऊँ। इस चक्कर में मैं एकदम स्पीड में बोल देती थी। और वही चीज़ मैंने वहाँ पे भी की, मैंने कोई पॉज़ नहीं लिया, मेरे कोई स्पीड मेंटेन नहीं किया, एक ही साँस में मैंने पूरा आंसर दे दिया और इस वज़ह से मैं रिजेक्ट हो गई। बट रिजेक्ट होने के बाद मैंने मैम से कुछ बातें की, लाइक मेरे इस हाथ में ना एक स्कार है, छोटा-सा है। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम मेरे हाथ पे स्कार है और इस स्कार के साथ मैं क्रू बन सकती हूँ कि नहीं? तो उन्होंने मेरे स्कार को देखा और बोला कि ये कंसील हो जाएगा मेकअप से और आप नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू दो, हो जाएगा। तो मुझे तो ये चीज़ मैम की बहुत अच्छी लगी। एक तो मुझे एचआर मैम बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो ना हमारी ऐज की लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐज में बहुत ज़्यादा हम लोगों से बड़ी हैं, और बहुत अच्छे से स्माइल कर रही थी, बहुत अच्छे से बात की और बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराया। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ना कि इतनी भीड़ होने के बाद, इतने सारे कैंडिडेट्स होने के बाद, वो मुझे टाइम दी, मेरा स्कार देखा, मेरी बात सुनी, मुझे गाइड किया कि आप ये क्रीम लगाओ, ऐसे करो, ठीक हो जाएगा, मेकअप से भी कंसील हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। एंड मेरा ऑल्दो मैं रिजेक्ट हो गई इंटरव्यू में, बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहली बात ना कि मैं अपने इंटरव्यू में बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। जब मैं वेन्यू पे गई और मैंने वो क्राउड देखा हॉल में, तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, बट धीरे-धीरे मैं नॉर्मल हो गई क्योंकि मैं ना घर से ही नहीं सोच के गई थी कि मेरे को सेलेक्ट होना है, क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी, इंटरव्यू दूँगी, देखूँगी कि कैसे होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आऊँगी। दूसरी चीज़ कि वहाँ बैठे-बैठे हमारा जो नर्वसनेस था, एक्साइटमेंट था इंटरव्यू को लेके, वो खत्म हो चुका था। और तीसरी और सबसे अच्छी चीज़ कि हमारी एचआर मैम बहुत अच्छी थी। तो उनके सामने तो हम एकदम ही कंफर्टेबल होके सारा आंसर दिए और उन्होंने भी हमें बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराया। सो मैं तो रिजेक्ट हो गई, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ और फिर जाऊँगी मैं अपना इंटरव्यू देने। देखते हैं इस बार क्या होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।